जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। क्या बोला तूने? तो क्या हाल चाल है आपका? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में जिसको अवाम इतने जोशो जुनून और मगन के साथ देखती है। देखने तक तो ठीक है, मगर कुछ लोग इसके एपिसोड का ऐसे इंतजार करते हैं जैसे शादी पर आने वाले लोग रोटी खुलने का इंतजार करते हैं। इस ड्रामे का नाम है खुमार। जी सही सुना है, इस ड्रामे का नाम है ए खुमार। और जो वेली वाम इसकी जुमे की रात को आने वाली एपिसोड को देखना मिस कर देते हैं, वो अगले दिन सुबह काम, कॉलेज और स्कूल जाने से पहले रात को एपिसोड ना देखने की बेचैनी में बीमार होने के बहाने का शिकार हो जाते हैं। और लड़कियां इस ड्रामे को ऐसे सीरियस होकर देखती हैं जैसे ये सब कुछ रियल है और अपनी जिंदगी में वैसे ही हरकतें करती हैं। ये तो वो भूल जाती हैं कि ये तो एक ड्रामा है। सही पकड़े हैं। और इस बात से हमें क्या, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस ड्रामे में नीलम मुनीर उर्फ हरीम ने बहुत ही ईमानदारी वाला रोल निभाया है। कि अम्मी बहुत बीमार होती है, वो सोचती है क्या पता मैं कल ही टपक जाऊं, क्या पता मेरे बाद मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी करने का फैसला करती है। वो उसकी शादी अपने बेटे के मक्कार, बेकार और जाहिलकार दोस्त नासिर से करवाने का सोचती है। इनको इस बात का पता नहीं कि नासिर कितना हरामी है, बस इनको इस बात का पता है कि बेटी की शादी करवानी है, अपना फर्ज निभाना है और बेटी की शादी के बाद मैंने टाइम निकाल कर खुद मर जाना है। नासिर तो लालची है ही, लेकिन उसकी अम्मी की तो कोई इंतहाई नहीं। वो ऐसा सोचती है कि उसका बेटा बेटा नहीं बल्कि इमरान खान है। क्या बोला तूने? इसमार खान। वो बोलती है मैंने अपने बेटे की शादी वहाँ करनी है जहाँ मुझे बहुत सारा जहेज मिलेगा। ऐसी औरतों को जहेज में जहाज भी भर के दे दें तो बंदा इनका फिर भी लालची पेट न भर पाए बैंचोद। मैं तो कहता हूँ ऐसी औरतों को बहुत सारे जहेज के बदले में बहुत सारे मैंगो देने चाहिए ताकि जी भर के चूसती तो रहे। बदकिस्मती की वजह से हरीम के घर वालों से जहेज देने में कमी रह जाती है। शादी वाले दिन नासिर की माँ जहेज का पट्टा डाल लेती है और बहुत सारा जहेज ना मिलने की वजह से वो अपनी बारात वापस ले जाते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये वाली बकचोदी होने के बाद ड्रामे का असली हीरो फाइज एंट्री मारता है। फैज एक अमीर बाप का बेटा होता है और हरीम के भाई का अच्छा दोस्त भी। फैज हरीम को पहले से ही लाइक करता होता है, लेकिन जब वो हरीम की शादी को टूटते हुए देखता है तो वो हरीम के भाई को कहता है कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं हरीम से शादी कर लेता हूँ। सही खेल गया मैन। फैज अपने घर वालों को बताए बगैर हरीम से शादी कर लेता है, लेकिन फैज की माँ एक आला दर्जे की घमंडी औरत होती है जो इस शादी को नहीं मानती और वो हरीम के साथ दिन रात नौकरों से भी ज्यादा बदतर सलूक करती है। वो उसे फैज को छोड़ने पर मजबूर करती है। सही पकड़े हैं। दूसरी तरफ फैज की भाभी अपने शोहर को अपनी बातों में लाने के बाद जायदाद का हिस्सा लेकर मुल्क छोड़ने का प्लान बनाती है। A few minutes later. हरीम जो फैज की माँ की इतनी इज्जत करती होती है, लेकिन हरीम की माँ अपनी खुराफाती दिमाग की चालों से हरीम को घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है और वो हरीम को घर से निकालने के मकसद में कामयाब हो जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी तरफ उसकी दूसरी बहू अपने शोहर को लेकर मुल्क से उड़ जाएगी। यही ड्रामे का एंड हो जाएगा। कहक्षा अकेली रह जाएगी, फिर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। Shut the fuck up. और वो हरीम से माफ़ी मांगकर उसे घर वापस ले आएगी। जो ये ड्रामा देखते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए।